दिल्ली की आईटीओ से अब यमुना पार आएंगे तो ऐसे घुमावदार और भीमकाय फ्लाईओवर से उड़ान भरते हुए लगेगा कि इतने सालों तक बादशाहों और सरकारों ने क्या किया। लेकिन गीता कॉलोनी और गांधीनगर पहुंचते ही ये भैंसा गाड़ी बता देगी, डेवलपमेंट से वक्त नहीं बदल जाता है, रफ्तार से हमारा पुराना खानदानी रिश्ता अब भी कायम है। ये जो एरिया है हमारा गांधीनगर का, एक स्लम एरिया था कि बहुत अच्छी रैश का एरिया नहीं था। ये पूरी बैक साइड में तालाब हुआ करता था, मेन रोड के पीछे, जहां पर के कोई ज्यादा अच्छी आबादी नहीं थी। अब धीरे धीरे बाजार का विस्तार होता चला गया, उनकी भर्ती होती चली गई, दुकानें खुलती चली गई। आज स्थिति है, आज कमर्शियल के लिहाज से आप देखेंगे पूरे देश में इसकी एक पहचान बनी हुई है गांधीनगर। आप में से कई लोग दिल्ली के गांधीनगर में तैयार किया हुआ या यहां से खरीदा गया कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। मैं गांधीनगर की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये देखना और समझना बहुत जरूरी है कि कैसे पूर्वी दिल्ली का एक इलाका जो कभी झुग्गियों की तरह था, कपड़े के इस व्यापक कारोबार के केंद्र के रूप में बदल जाता है, जहां से लाखों लोग रोजगार पाते हैं और करोड़ों लोग कारोबार करते हैं। फिर भी यह इलाका अपने आप को गांधीनगर ही कहता है। इस देश में गांधी के नाम पर वैसे बहुत सारी सड़कें हैं, दुकानें हैं और गांधीनगर भी है जहां कपड़ों का ऐसा कारोबार था। लेकिन इस गांधीनगर में मैं महात्मा के आदर्शों को ढूंढने नहीं आया हूं, बल्कि देखने आया हूं जो ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सके, गांधीनगर कैसे 10 लाख गरीब लोगों के लिए एक रोजगार सिस्टम पैदा कर रहा है। गांधीनगर की शुरुआत होती है 30 साल पहले इस अशोक गली से। एक मध्यम परिवार के लिए और छोटे परिवार के लिए माल बनाते हैं। यहाँ आज भी कई दुकानदार मिल जाएंगे जो कभी चांदनी चौक पर पटरी लगाते थे। बाहर से लाए गए कपड़ों के कतरनों से गांधीनगर बसने लगा। कपड़ा चांदनी चौक से ले आते थे, यहाँ आके बनवाते थे और सिलाई करके बेचते थे। और आप बांग्लादेश का जो जिक्र कर रहे थे, स्टेच का, स्टेच का मामला, वो भी स्टेच का कपड़ा आया करता था। पुरानी पेंटें, सरप्लस जो आता था वो यहाँ आकर उसकी काट छांट करके उसमें जो निक्कर बन सकती है निक्कर बना दिया, जिसका पजामा बन सकता है पजामा बना दिया, ताकि उस कपड़े का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। खरीदार कौन था? और खरीदार जो हमारे पट्टी लगाने वाले लोग थे, बाजार लगाने वाले, जो दिल्ली में बाहर से आ रहे थे, उनके बिल्कुल पहनने के लिए, और जो बच्चे भी पहनते थे। कारोबार बढ़ा तो पुराने मकान मालिक घर बेचकर जाने लगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इस नए धंधे में अपना मुल्क खोजना और बसाना शुरू कर दिया। अशोक गली ने अपना नाम बदलकर अशोक बाजार कर लिया। जिस महावीर चौक में हलवाई की दुकानें हुआ करती थीं, वहां जीन्स के कपड़े मिठाई बनकर लटक रहे हैं। जब यहाँ पे रिहाइश हुआ करती थी तो यहाँ पे नाई की दुकान थी, हलवाई की दुकान हुआ करती थी। इनके फादर बैठ के यहाँ कभी दुकान चलाते थे, आज वो भी वहीं सेम दुकान चला रहे हैं। केवल यहाँ जीन्स का खान दिख रहा है पूरा। आज लड़कियों की ड्रेस जो है, आप कॉलेज में चले जाएं तो आपको कोई सलवार कमीज नजर नहीं आएगी। हमारे यहाँ पर क्या था कि ये पूरी गली पहले बच्चों के लिए सलवार कमीज की गली हुआ करती थी। वो गली देखते देखते सारे जो है जींस पैंट में कन्वर्ट कर गए, क्योंकि पहरावा में बदलाव आ रहा है। आज कॉलेज गोइंग से जितनी भी गर्ल्स हैं आप देखेंगे 90%। गांधीनगर की दुकानों के नाम भी घर के बच्चों पर हैं। इशू, बिन्नी, फीड, स्कूल यूनिफॉर्म। अभी इनके नाम लिवाइस, विवाइस, टाइप, दांत तोड़ू नहीं हुए हैं, लेकिन पेरिस का ख्वाब यहाँ है। गली में है इसलिए एफिल टावर थोड़ी छोटी है। देश में जो हमारी 80% आबादी है, जो वो पहनती है, जो उसको चाहिए वो हम बनाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल रेडीमेड मार्केट। पता है, हिंदुस्तान में बहुत सारी एशिया हैं। आप चेन्नई जाएंगे तो वहाँ भी एशिया लेवल की कोई मंडी मिल जाएगी। मेरे शहर पटना में भी एशिया लेवल की कॉलोनी हुआ करती थी। दिल्ली में लोग बताते हैं आज़ादपुर मंडी जो है वो एशिया है। एशिया को लेकर हम लगता है कि हम दुनिया से पहले एशिया में अपना नाम कायम करना चाहते थे। हिंदुस्तान का भी नाम एशिया ही रख देना चाहिए था। तो ये मार्केट जो बनी है
हम 10 दुकानदार थे, हमने नाम रख दिया एशिया बिगेस्ट मार्केट हमारा। हाँ, और ये ऊपर 10 दुकानदार थे और आपने रख दिया एशिया का बिगेस्ट। हमारा एक ख्वाब था कि हमारे को लगता था कि ये बनेगी, क्यों सारे स्ट्रगल कर रहे थे संगठन से, प्यार से, तो वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ। आज सारी दुनिया उस पर रोटी खा रही है, लाखों करोड़ों लोगों। जब आपने खा भी देखा एशिया का, वर्ल्ड लेवल का क्यों नहीं देखा? वर्ल्ड लेवल तक हमारी उस टाइम पहुंच नहीं थी, हमारे साधन नहीं थी, सोच नहीं थी। नक्शे में एशिया था उस एशिया का क्यों, ये एशियन लोगों को जो नंगापन दूर करने का हमारा ख्वाब था ना, कि रेडीमेड इंडिया में कितने % लोग पहनते हैं। जब ये मार्केट बनी है तो तब उस टाइम सिर्फ 15% लोग पहनते थे। अब यहाँ पे मेरा ख्याल 75% लोग इंडिया में रेडीमेड पहनने लगे हैं। इस गली में आप देखेंगे तो सिर्फ टी शर्ट आपको यहाँ पर बिकते हुए दिखेंगे। और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि गांधीनगर में कई जगह की जो मंडियाँ हैं उसका कलेक्शन है यहाँ पर। जैसे कोलकाता का फ्रॉक जो है वहाँ बेहतरीन बनता है, उसका यहाँ कलेक्शन है। लुधियाना का होजरी है। त्रिपुर जो है तमिलनाडु का एक इलाका है, वहाँ से टी शर्ट के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट हुआ करते थे, अब घरेलू मार्केट के लिए भी हैं। तो गांधीनगर अपना बनाता तो है ही, बाहर की चीज़ों को भी लाकर उपलब्ध कराता है। अगर कॉस्ट और क्वालिटी को कंपेयर करें तो ये बेस्ट चॉइस है गर्मियों के लिए। कम से कम गर्मियों में आम आदमी को पहनने के लिए जितनी कम कॉस्ट पर तिरपुर का ये टी शर्ट मिल जाता है, दूसरी टी शर्ट्स नहीं मिल पाती। मगर सारी उस्तादी में यही कसक रह गई कि गांधीनगर वाले कोलकाता वालों की तरफ फ्रॉक नहीं बना सके। जैन साहब कहते हैं कि हर हफ्ते हावड़ा राजधानी में होता हूं माल लाने के लिए। वहां के कारीगरों की बात ही कुछ और है। कपड़े का और लेबर का बहुत डिफरेंस है। वो लोग फ्रॉक बनाने में एक्सपर्ट हैं। फ्रॉक में, स्कर्ट टॉप में, संवरिया में, हर चीज बनाते हैं। तो ये मूर्तियां बदलते भी हैं कि एक बार खरीद लिया तो कई साल? क्या जो होता है बदलने भाई, इनके सूट बदल देते हैं। वाइफ की तरह रखनी पड़ती है जो बदलनी जा सकती है। वाइफ की तरह रखनी पड़ती है। भाई 10 घंटे वहाँ साथ रहते हैं, 10 घंटे यहाँ आते हैं तो अपना कोटा पूरा। इसका झोंटा देखिए, बाल मतलब पूरा एक ग्रीक स्टाइल में बाल कटे हुए हैं इसके। लगता नहीं कि अपना इंडियन भाई है कोई। ये भी देखिए, इसकी भी इस तरह के फैशन वाले तो लड़के गली गली में दिखते ही हैं। ये भाई साहब लगते हैं कि यूनान से आए हैं, लेकिन जब ये गांधीनगर की गलियों में कपड़े पहनकर खड़े होंगे तो किसी मॉडल की तरह होंगे। इसी तरह से यहाँ पर लड़कियों की, लड़कों की अलग अलग शक्लों की तस्वीरें हैं। सबकी लड़कियों के भी हेयर स्टाइल अलग अलग से हैं। और ये गांधीनगर में, और ये आप कौन साहब हैं? इनका ये नाम बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो कपड़े का कारोबार है उसका एक मैनिक्विन जो है उसका एक अहम हिस्सा है। अजीत भाई साहब है हमारे साथ बात करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं, अगर कोई आम दर्शक जानना चाहे कि एक मूर्ति कितनी देर में बनती है? आप फोन काट दीजिए। 3-4 घंटे में। 3-4 घंटे में बनती है। अच्छा, इसकी कीमत क्या होती है? 1400 रुपए कम से 1400 होलसेल रेट है। कई तरह के धंधे हैं यहाँ। लकड़ी का बक्सा ढोने का 5 रुपया मिलता है तो पैकिंग के 250 रुपए। तो माल ढोने के लिए रिक्शा वाला एक ट्रिप का 50 रुपए लेता है। पहले हाथ से ये काम होता था, अब कंप्यूटराइज मशीन से है। इस कंप्यूटर में आप डिजाइन डाल देते हैं और एक ही डिजाइन कई पीस पे तैयार होता है, जो फाइनली इस तरह से जाके आपको दिखेगा। तो ये कुछ सेकंड के अंदर में ये सारी चीजें हो जाती। तो लेबर की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बाजार से लेबर गायब हो गए और दूसरी चीजों में कोई लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए कामों में रोजगार पा रहे हैं। यहाँ कपड़े से जुड़े हर तरह का काम होता है। नीचे दुकान है, ऊपर कारखाना। कहीं पैकिंग चल रही है तो यहाँ आयरन का काम चल रहा है। यहाँ सिलाई चल रही है। पूर्वी दिल्ली का अधिकांश हिस्सा, मोहल्ला, कॉलोनी गांधीनगर के कारण कपड़ा फैक्ट्री में बदल गए हैं। एम्प्लॉयमेंट का गांधीनगर में अपना एक सिस्टम है। ये जो डब्बा लटक रहा है, इसमें आवश्यकता है कुशल कारीगर की टाइप की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, और ये फोन नंबर भी दिया हुआ है। और ये रस्सी जिस खिड़की में जा रही है, अगर आपको नौकरी पानी है यहाँ पे, तो आप उस खिड़की की तरफ चले जाइए, वहां पर वैकेंसी है।
8-10 लाख आदमी इस रेडीमेड गारमेंट के रोजगार में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। काफी हिस्सा संबल के इलाके से कारीगर लोग हमारे एरिया में आए हैं जो सिलाई का काम करते हैं यूपी से। और अब हमने कुछ समय से देखा है कि जब सीजन का टाइम आता है, लेबर की शॉर्टेज होती है, तो कुछ माल यहाँ से इस तरीके से कटिंग होकर संबल जा रहा है। अच्छा। और संबल से सिलाई होकर वापस आ रहा है। उसमें 8-10 गाड़ियां सिलमपुर में हर समय लगी हुई हैं जो सुबह निकलती हैं कच्चा माल लेकर के संबल जाती हैं, वहां से लेकर वहां से बना हुआ ले आते हैं। गांधीनगर के असर पे वहां भी एक संबल में भी एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। फैशन का जमाना है। सैकड़ों की संख्या में कटते टी शर्ट को शूट ही कर रहा था कि इम्तियाज को गुस्सा आ गया। एक दिन में 50 टी शर्ट सिलने वाला इम्तियाज महीने में 8,000 कमा पाता है। बोला कि क्या गांधीनगर पर रिपोर्ट बना रहे हैं, महंगाई पर कुछ कीजिए ना। और महंगाई के चक्कर में खर्चा इतना पड़ता है कि हम लोग काम करें कितना हो पता नहीं है। हम अपना पेट पाल सकते हैं, बच्चों की शादी कर नहीं सकते। तभी ध्यान आया कि टी शर्ट का कारोबार करने वाले अनिल जैन ने भी महंगाई पर कुछ ज्ञान दिया था। जैन साहब परेशान थे कि सरकार टैक्स लगाकर टी शर्ट को कद्दू कटहल से भी महंगा कर देगी। टी शर्ट सस्ती है, सब्जी महंगी है। ये जितनी टी शर्टें टंग रही हैं 100-125 रुपए की रेंज की हैं। आज आप घिया लेने जाओ वो भी 40 रुपए किलो है। ये जो खाने वाला भुट्टा है ये भी 40 रुपए किलो है। अब आप बताइएगा सस्ती हुआ या महंगा हुआ। महंगाई से सरकार बच जाती है, पत्रकार घिर जाते हैं। एनीवे, सरकार की भूमिका क्या है गांधीनगर के बसने में? हर जगह रिहायशी कॉलोनियों में ही दिल्ली के बाजार क्यों विकसित हुए? इस गली को देखिए तो कई झंझट नजर आते हैं। इसे तार है, दुकानें 60 है, नजदीक हैं, लेकिन ये एक रोजगार के हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप चांदनी चौक जाएंगे कट्टों में, ऐसी ऐसी गलियां वहां आती हैं, हम 2 आदमी इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मूव नहीं कर सकते। और अंदर करोड़ों रुपए का बिजनेस कपड़े का चल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि इस कट्टे के अंदर मैं जाऊंगा तो वहां पर करोड़ों रुपए का कपड़े का व्यापार हो रहा होगा। इसके पीछे यही कारण है कि सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इनको हम लोग सही एरिया में प्रॉपर जगह पर गोदाम दे। सरकार किसी चीज पर ध्यान न दे। अगर सरकार ध्यान देती तो मुझे आप बताइए कि गांधीनगर बन पाता क्या? नहीं, ये रैशी इलाका होता है, ऐसी कमर्शियल कहीं और बनता। आराम का ये बिल्कुल देसी स्टाइल है कि आप मोटरसाइकिल स्टैंड पर भी आराम से दोपहर की नींद ले सकते हैं। जो लोग शहरों में इस तरह के आर्थिक केंद्रों के विकास का अध्ययन करते हैं वो ऐसे मोहल्लों और ऐसी जगहों की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि गुड़गांव जाएं या फिर ग्रेटर नोएडा जाएं या फिर नोएडा जाएं, जहां पर बड़े बड़े सरकारी प्लॉट काट के मॉल बनाए गए हैं, दफ्तर बनाए गए हैं। उन जगहों पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो नौकरियां मिलती हैं लोगों को, उनसे कहीं ज्यादा लाभकारी ये वो जगह हैं जहां जगह नहीं है, लेकिन इन जगहों से निकलने की एक तरह से कश्मकश भी है। और सारे लोगों को आप देखेंगे कि एक ऐसा आर्थिक ढांचा विकसित होता है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पैदल वालों को तो जगह ही नहीं मिलती है, गाड़ियाँ ज्यादा हैं। यहाँ एक है, गाड़ियाँ तमाम है। आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, चाहे कोई भी खड़ा है, इन लोग किसी को कोई मतलब नहीं है, फुल स्पीड में। ब्रेक के बाद सुनेंगे ये महिला क्यों गुस्सा हो गई मुझे देख। बिना किसी बुनियादी सुविधा के गांधीनगर एक ऐसे सेज में बदल गया जहां कई तरह के धंधे विकसित हो गए। इसके बाद भी यहां की इमारतें खतरनाक रूप से एक दूसरे के करीब हैं, तारें उलझी हुई हैं, नालियों की निकासी नहीं है। जिस दुकानदार से मिलिए शिकायतों का पुलिंदा खोल देता है। कोई टॉयलेट नहीं है, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है। गुरु नानक गली में सिर्फ एक टॉयलेट बना हुआ है, वो भी 2nd फ्लोर पे। सड़क के ऊपर सड़क बनाते चले गए, देखिए क्या हाल है। ये देखिए दुकान सड़क लेवल से नीचे हो गई है, इसको ऊपर गिराने में आप लोगों का एसोसिएशन होता है, सब बोला जी मैंने, सब मेरे पास कॉरेस्पॉन्डेंस है, सबकी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास पड़ी हुई है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। ये इसके ऊपर मलबा डाल देते हैं, मतलब ये नहीं कि इसको उखाड़ के उसी लेवल पे दोबारा बनाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
गांधीनगर में 3 संगठन हैं। जब हमने बल्ली साहब से पूछा कि ऐसा क्यों है कि करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बाद भी यहाँ के इंतजाम बेहतर नहीं है। इसके पीछे यही कारण है कि सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया कि इनको जिनके चंदे से राजनीति चलती है वो व्यापारी भी लाचार नजर आए। मैंने आपसे पहले कहा था कि पहले जो एरिया था वो किसी समय ये एरिया की ये स्थिति थी कि हर समय ये खर्चा मांगता था सरकार से, सफाई का, हर चीज का। आज ये एरिया इनको करोड़ों रुपए दे रहा है, चाहे वो वैट के रूप में दे रहा है, इनकम टैक्स के रूप में दे रहा है, कन्वर्जन चार्ज के रूप में दे रहा है, कमर्शियल हाउस टैक्स दे रहा है, बिजली का बिल कमर्शियल दे रहा है। कि जब हम एक एरिया से इतना हाउस टैक्स और सब कुछ ले रहे हैं तो उसकी व्यवस्था करें, हम लोग सफाई की व्यवस्था करें। इतने विवश आप लोग क्यों नजर आते हैं? सुनता नहीं है। अब हमने फैसला किया गांधीनगर से बाहर निकलकर सीलमपुर की तरफ आने का। मेट्रो स्टेशन के नीचे की यह सुरंग ऊपर से दिल्ली के विकास के सबसे नए प्रतीक का गुजरना जारी है। नीचे से विकास की सबसे बड़ी समस्या गरीबी धक्का मुक्की के सहारे आ जा रही है। गांधीनगर और सीलमपुर के बीच यह पुल गर्भनाल का काम करता है। इस पुलिया के जरिए गांधीनगर का सीलमपुर, जाफराबाद, इन सब मोहल्लों से एक रिश्ता बना हुआ है कारोबारी। कच्चे माल यहां से काटकर वहां ले जाए जाते हैं, सीलमपुर से सिलकर वापस यहां से ले जाए जाते हैं। माल ढोने वाले रिक्शे की भरमार है और सस्ता श्रम का रास्ता। एक नजर में रोजगार का खजाना दिखता है, लेकिन इनकी जेब देखिए तो पता चलता है लुटे हुए गुल्लक में अठन्नी खनक रही है। आवश्यकता है कुशल कारीगरों की, पेमेंट हफ्ते की, भरपूर काम दिन रात, रहने के लिए कमरा फ्री, दिल खुश, पीस रेट 50 पैसे फिनिशिंग के अलग से, एक समय चाय फ्री। पाइए समय समय पर ऑफर और इनाम। महिला कारीगर, चेकर, हेल्पर संपर्क करें। अनुभवी कुशल प्रेसमैन संपर्क करें। अठन्नी देख के हम लोगों की गरीबी दूर कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा मिल रहा है कि जो लेबर का जो रेट है वो चाहे जितना भी सस्ता हो, लेकिन उसको लेकर कितनी मारामारी है। इसके लिए चाय और तरह तरह के ऑफर और इनाम की बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। कोई भी रिक्शा वाले से कहते सवारी चलेगा, मना कर देगा। सब माल ढोते हैं क्योंकि माल में मिलते हैं 200-250, और सवारी को क्या मिलेगा? कोई देगा 20 से 50। लोगों ने हमें पकड़ लिया, कहा देखिए इस रास्ते के कारण अजीत नगर वालों का जीना दुभर हो गया है। रिक्शे वाले आम लोगों को नहीं बिठाते, ज्यादा कमाई के लिए माल ढोते हैं। भीड़ के कारण यहाँ झपटमारों की मौज है। यहाँ पे थाने में सबको मालूम है क्या जेबें कटती है। जाहिर से जब मालूम है तो जरूर उसमें पुलिस का भी कोई हाथ रहा होगा। बच्चे भी नहीं निकल सकते बाहर तो खेलने के लिए। स्पीड इतनी होती है गाड़ियों की कि किसी न किसी बच्चे को उड़ा देते हैं। इस महिला ने बताया कि कैसे उनकी गली के लोगों ने चंदा कर यह खंभा डाला है ताकि ऑटो न निकल सके, वो रातों को आराम कर सके। ये हम लोगों ने खुद ही लगाई है, क्योंकि पुलिस को लगानी चाहिए, यहाँ के वाले को देखना चाहिए, या लवली जी यहाँ आते हैं कितनी बार उनको सोचना चाहिए। तो इस जनाब ने हमें दिखाया कि पुल के बाहर जो यह खंभा लगा है वो जानबूझकर ऊंचा बना है ताकि टेम्पो वाले निकल सके। इस फुटपाथ को वो इस तरीके से बनाएंगे जिससे लोग पैदल चल सके। मैं यहाँ समस्याओं से घिर गया। लोग यहाँ भी ले आए, कहा कि 6 महीने से फुटपाथ नहीं बनी है। सीलमपुर के अंदर खासतौर से लापरवाही हो रही है। ये मैंने रिमांड कई बार कराया, देखिए ये पिल्ला लगाया अच्छे के लिए लगाया, नहीं ये मलबा हटना चाहिए था, जिसकी परख खड़े हैं नहीं हटाया। सूरज फिर से निकले, रहता नहीं है अंधेरा। इतनी गर्मी थी कि जान निकल रही थी। तभी किशोर कुमार की आती आवाज ने मन हल्का कर दिया। लगा कि जब लोगों की ताकत मिलकर अफसरों और नेताओं को नहीं सुधार सकी तो रवीश की रिपोर्ट से क्या दुनिया बदल जाएगी। अच्छा है मैं मुगालता नहीं पालता, संगीत का शौक है इसलिए सुनने। दिल है किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समुद्र।